गंगा किनारे एक घना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे वर्षों से एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव वाले उन्हें साधु बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा न किसी से कुछ मांगते थे, न ही किसी वर्ल्डली चीज में रुचि दिखाते थे। बस मौन रहते, आंखें बंद किए, गहरे ध्यान में लीन। कई लोगों का मानना था कि बाबा दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता, तो वह बाबा के पास आशीर्वाद लेने आता और कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाता। लेकिन बाबा कभी कुछ नहीं कहते, बस एक मंद मुस्कान दे देते। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन शहर से लौटा। पढ़ा लिखा था, विज्ञान में विश्वास करता था। उसने बाबा को देखा और हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। कोई साधु किसी को कैसे ठीक कर सकता है। अर्जुन ने बाबा को चुनौती दी, अगर आपके पास शक्ति है तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए, वरना मैं गांव वालों को समझाऊंगा कि आप सब झूठ है। बाबा ने पहली बार अपनी आंखें खोली, गहरी शांत आंखें जिनमें समय का कोई प्रभाव नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, सत्य को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, अंतर्मन की जरूरत होती है। अर्जुन चुप हो गया। लेकिन उस रात गांव में भीषण आंधी आई। कई झोपड़ियां उड़ गईं, गंगा का पानी किनारे तोड़कर बह निकला। लोगों में हाहाकार मच गया। बाबा ने उस रात सबके लिए अपनी कुटिया खोल दी। भूखे लोगों को रोटी दी, बच्चों को चुप कराया। जब पानी ने कुटिया को भी घेर लिया, बाबा शांत रहे। उन्होंने सबको एक मंत्र सिखाया, ओम शांति शांति शांति, और सबको ध्यान में बैठा दिया। सुबह जब सबकी आंख खुली तो चमत्कार हो चुका था। कुटिया को छोड़कर बाकी सब बह गया था। लोग हैरान थे, लेकिन बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब भी शक है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। पर उस दिन के बाद बाबा कभी नहीं दिखे। कुटिया खाली थी और पीपल के नीचे एक पत्थर पर बस यही लिखा था, ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, वह तो हर दुख में तुम्हारे भीतर बैठा होता है। गांव वाले अब भी हर वर्ष उस दिन पूजा करते हैं।